जय हिंद बच्चों। आई होप आशा करते हैं आप सभी लोग सही होंगे। आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पर हम पहली बार सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए कंप्लीट मैथमेटिक्स का कोर्स लेकर आए हैं बच्चों, जिसमें आज आप लोगों की 7th क्लास है और पोलोनोमिनल्स में बच्चों आज आप लोगों की सेकेंड क्लास है। हम बात करेंगे पूरे कंप्लीट अगर मैथमेटिक्स के बेस पे बच्चों, तो आज आप लोगों को 7th क्लास आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और पोलोनोमिनल्स में बच्चों आज आप लोगों की सेकेंड क्लास है। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से जो इससे पहले जो आप लोगों की 6 जो क्लासेस हो चुकी है, आप सभी लोगों ने उसे अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो हम बात करेंगे आज की क्लास। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। चाहे वो क्वेश्चन हमको एनसीईआरटी के देखने के लिए मिलेंगे या आरडी शर्मा के देखने के लिए मिलेंगे या आरएस अग्रवाल के देखने के लिए मिलेंगे, सभी के सभी क्वेश्चनों को इंक्लूड किया गया है। ये सब जितने भी आपको एक्सरसाइज देखने के लिए मिलेंगे, सब में आपको आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सम पोलोनोमिनल्स पी एक्स। तो हमने इससे पहले जस्ट आप लोगों को हमने इससे पहले अर्थात 6 क्लास में बताया था, जो पी एक्स और जो कोष्टक में हमारे पास होगा, चाहे यह पी के साथ चाहे एफ के साथ, हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है, हमको वही देखना है। हमको यहाँ पे दिया है एक्स, क्या दिया है हमारे पास एक्स, तो यहाँ पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होगा वो हमारे लिए एक्स होगा। वाई का कोई रोल हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, अभी आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद दिया गया द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल पी एक्स। हमें यहाँ पे ग्राफ दिया गया है y इक्वल पी एक्स इज गिवन इन द फिगर बिलोन, मतलब नीचे ये फिगर आपको दिया गया है। y इक्वल पी एक्स का फिगर नीचे क्या कर दिया गया है, ये दिया गया है। इन इच केस, प्रत्येक स्थिति प्रत्येक दशा में हमको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स। हमें पी एक्स के जीरो की हमें क्या बतानी है, संख्या हमें बतानी है कि कितने पी एक्स के जीरो हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है बच्चों। हम बात करेंगे क्वेश्चन सोल्व करने से पहले, हम अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 7th में, क्लास 8 में, क्लास 9th में भी आपको कोऑर्डिनेट देखने के लिए मिलेगा। तो कोऑर्डिनेट आपको अच्छे से अगर पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको इजी हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट में आपको देखने के लिए मिलता है कि एक हमारे पास यहाँ पे जो ऊपर की तरफ होती है ये y और ये y डैश होता है, जिसे हम y एक्सेस कहते हैं। और यहाँ पे हमको x और यहाँ पे देखने के लिए मिलती है x डैश, जिसे हम x एक्सेस कहते हैं। इसी तरह से हर एक फिगर में जितने भी इस तरह के फिगर हमको देखने के लिए मिलेंगे, उसमें हमको क्या देखने के लिए मिलेंगे, ऊपर हमें y देखने के लिए मिलेगा और नीचे हमें y डैश देखने के लिए मिलेगा। इसे हम y एक्सेस कहते हैं। ऊपर हमें y देखने के लिए मिलेगा, नीचे हमें y डैश देखने के लिए मिलेगा, इसे y एक्सेस कहते हैं, याद रखिएगा। ऊपर हमारे पास y देखने के लिए मिलेगा, नीचे हमको y डैश देखने के लिए मिलेगा, इसे हम y एक्सेस कहते हैं। इसके बाद ये हमारे पास होता है x और यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है x डैश, इसे x एक्सेस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे मिलेगा x डैश, इसे x एक्सेस कहते हैं। और यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा x और यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा x डैश, इसे हम x एक्सेस कहते हैं। ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस है। ठीक है, ये आप लोगों को कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, तो कोऑर्डिनेट अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे डिटेल से बताया गया होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो इसके इसी चैप्टर में ही आपको आगे देखने के लिए ये मिलेगा। ठीक है, क्लास 10th में भी ये दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ जीरो की। तो क्या यहाँ पे हमारे पास कौन इंपोर्टेंट है, फिर भी आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं, हमारे पास इंपोर्टेंट है पी के साथ जो लगा रहेगा कोष्टक में वो। क्या वाई एक्सेस का यहाँ पे किसी प्रकार का रोल कोई है, नहीं। कोई ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन हमें देखने के लिए मिल रही है, वाई को कितने टाइम इंटरसेक्ट करती है ये हमारे पास इंपोर्टेंट नहीं है। इंटरसेक्ट मतलब होता है काटना। ये जो लाइन है कितने प्लेस पे y को इंटरसेक्ट कर रही है, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंपोर्टेंट क्या है, x, कि कोई जो लाइन है वो x को कितने प्लेस पे इंटरसेक्ट करती है, ये हमारे लिए इंपोर्टेंट है। इंटरसेक्ट का मतलब काटना। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे दिख रहा है y से हमको यहाँ पे
एक्स का वाई का कोई रोल नहीं है, हम बस एक्स वाले को देखेंगे। एक्स एक्सेस को हमको अच्छे से देखना है, वाई का कोई रोल नहीं है, याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमको वन पॉइंट पे प्लेस पे यहाँ पे इंटरसेक्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है और यहाँ पे भी कर रहा है। यानी कि इस फिगर में हमको जो ग्राफ दिया गया है, इसमें हमको 1 2 3 4 5 ये जो लाइन है 5 प्लेस पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है। कितने प्लेस पे इंटरसेक्ट कर रही है? 5 प्लेस पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने देखने के लिए मिलेंगे? 5 हमें देखने के लिए मिलेंगे। यानी जितने टाइम कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगी, उतने टाइम हमको नंबर ऑफ जीरो देखने के लिए मिलेंगे। इसमें आपको यहाँ पे 1 टाइम दिख रहा होगा कि यहाँ पे 1 टाइम है। और यहाँ पे देखिए पूरा ये फिगर ऐसा है, अगर पूरा इस तरह से कोई लाइनिंग पार कर जाती है, तो इसमें हमको क्या देखने के लिए मिलता है? ये 2 प्लेसेस पे इंटरसेक्ट करती है। बट इस फिगर में ऐसा नहीं है, केवल बस यहीं से क्या कर गई है? ऊपर की तरफ चली गई है। केवल यहीं से आपको देखने के लिए मिलेगा कि ऊपर की तरफ चली गई, इसके नीचे नहीं आई है। तो यहाँ पे भी एक बार इंटरसेक्ट कर रही है इसे, और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है इसको। यानी कि इस फिगर में जो दिया है, जो सेकंड नंबर का जो फिगर दिया है, इसमें जो ये लाइन है, ठीक है, एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो हमको 3 देखने के लिए मिलेंगे। हम नोट करेंगे बच्चों, बस यहाँ पे फिलहाल हम थोड़ा सा अच्छे से समझा दें, इसके बाद हम इसे एक-एक करके नोट करके आपको हम दिखाएँगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पे ये जो लाइन है, एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? हमको 3 देखने के लिए मिलेगी। यही हमारे पास, बस इतना आप लोगों को अच्छे से देखना है। यहाँ पे वाई का कोई रोल नहीं है, फिर से रिपीट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? अब इसमें नोट कैसे करेंगे सर? तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ये हमारे पास सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ये हमारे पास थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। बच्चों वहाँ पे थोड़ा-सा कंप्यूटर में कुछ यहाँ पे नंबरिंग करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, ज़्यादा समय लगता है, क्लास ज़्यादा उठो करनी पड़ती है हमको। ठीक है, इसीलिए हम इसको नंबरिंग नहीं किए, नंबरिंग ऐसे करके हम दिखा देंगे, आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, ठीक है, वो ग्राफ है। कि यहाँ पे ग्राफ क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को, इसे हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है बच्चों, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। तो जो ये ग्राफ हमको दिया गया, ठीक है, यही नोट कर देना है, द ग्राफ, द ग्राफ। क्या हुआ बाबू, वो क्या कर? ठीक है बच्चों, इसमें हमारे पास जो ग्राफ दिया गया है, बस यहीं पे देखना कि एक्स एक्सेस को यहाँ पे हमारे पास याद रखिएगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हमारे पास है? एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हमारे पास इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। इस ग्राफ में हमको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हमको इम्पोर्टेंट देखने के लिए मिलेगा, और बाकी सबको आपको नहीं देखना है। जस्ट सेकंड बच्चों, ठीक है, ये जो ग्राफ हमें देखने के लिए मिला है फर्स्ट, ये इंटरसेक्ट कितने प्लेस पे कर रहा है? तो कहेंगे, लिखेंगे सर आई एन ई, इंटरसेक्ट, intersects, the graph intersect x axis at कितने प्लेस पे बच्चों यहाँ पे दिखाई दे रहा है? कहेंगे सर इसे 4 प्लेस, 4, 4 पॉइंट। ये जो ग्राफ आपको इतना लिखना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में बच्चों, द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स
एक्सेस एट 4 पॉइंट। यहाँ पे जो ग्राफ में दिख रहा है कि 4 पॉइंट पे इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसके बाद हमको जितने बार आपको दिखाई दे रहा है इंटरसेक्ट आपको कर रहा है, बस वही नंबर ऑफ क्या लिख देंगे बच्चों, 0 हमको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों, देयरफॉर। बस यही नोट करना है बच्चों, आप लोगों को ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है, बस इतना आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। देयरफॉर द नंबर ऑफ जीरो, द नंबर ऑफ जीरो जीरो, द नंबर ऑफ जीरो इन दिस, द नंबर ऑफ जीरो इन दिस will be कितने पॉइंट था हमारे पास यहाँ पे, 4। क्या हो जाएगा हमारे पास, 4, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। इतना आपको नोट करना पड़ेगा बच्चों, इसमें हम कोई इसमें इससे आपको छुटकारा नहीं मिलने वाला है। इतने पॉइंट आपको नोट करने पड़ेंगे, हर एक क्वेश्चन में आपको नोट करने पड़ेंगे इतने, क्योंकि यहाँ पे हमको द ग्राफ इंटरसेक्ट हमें लिखना पड़ेगा कि कितने इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये ग्राफ। तो हमें देख रहा है कि एक्स एक्स को 4 पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ जीरो इन दिस विल बी 4। हमें कितने जीरो की नंबर संख्या देखने के लिए मिलेंगे, हमें 4 देखने के लिए मिल जाएंगे। आप इतना भी लिख सकते हैं, देयरफॉर द नंबर ऑफ जीरो इज 4, आप ये भी लिख सकते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, हमको देखने के लिए मिल जाएगा। इसी तरह से हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, ठीक है, द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, कितने पॉइंट पे कर रहा है बच्चों, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कहेंगे सर यहाँ पे 3 पॉइंट को हमको इंटरसेक्ट इसमें कर रहा है। तो यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये ग्राफ हमें, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये ग्राफ हमें। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे बच्चों, तो कहेंगे सर नंबर ऑफ जीरो हमको कितने देखने के लिए मिलेंगे, 3 हमको नंबर ऑफ जीरो देखने के लिए मिल जाएंगे। कितने नंबर ऑफ जीरो देखने के लिए मिलेंगे बच्चों, नंबर ऑफ जीरो हमको 3 देखने के लिए मिल जाएंगे। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने देखने के लिए मिलेंगे बच्चों, हमें 3 देखने के लिए मिल जाएंगे। बस इतना आपको वर्ड नोट करना पड़ेगा, पर हर एक क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे सब में इतना करना पड़ेगा बच्चों। इसके बाद हमारे पास अगला यार थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में सर एक कंडीशन दिया गया है, यहाँ पे हमको इंटरसेक्ट दिखाई दे रहा है, एक्स एक्सिस को कितने प्लेस पे कर रहा है, 1 2 3, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, ठीक है, कितने पॉइंट पे कर रहा है, 3 पॉइंट पे कर रहा है। देयर फॉर द नंबर ऑफ जीरो इन दिस विल बी 3। आप इतना ना लिख के आप चाहिए तो इतना भी लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ जीरो। अगर आपकी इच्छा करेगा, अगर इतना ज्यादा आपको लग रहा है तो द नंबर ऑफ जीरो इज 3, ये भी आप नोट कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि किसी प्रकार का आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। सबसे पहले देखिए कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको तो नोट कर ही सकते हैं आप लोग अब कि हमको एक्स एक्सेस देखना है, वाई का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसकी बात करेंगे तो ये हमें 4th देखने के लिए मिलेगा, और इसके बाद ये हमारे पास 5th क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, और इसके बाद ये हमारे पास 6 नंबर का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। ये हमारे पास है, ये फिर वही लाइन हमें नोट करनी पड़ेगी बच्चों, फिर हमें वही लाइन क्या करनी पड़ेगी, नोट करनी पड़ेगी हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। क्या नोट करेंगे बच्चों, यहाँ पे सोल्व, कौन सा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं बच्चों, 4 नंबर का हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। लिखेंगे यहाँ पे द ग्राफ, ठीक है बच्चों, द ग्राफ इंटरसेक्ट द ग्राफ इंटरसेक्ट, ठीक है बच्चों, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट, ठीक है।
intersect, 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 x axis, x axis at कितने पॉइंट पे कर रहा है बच्चों? x एक्सिस 1 पॉइंट, 1 पॉइंट। यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है कि द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, यानी एक पॉइंट पे इसे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या देखने के लिए मिलेगा? देयरफॉर, देयरफॉर the number of zero, therefore the number of zero is 1। यही क्या हो जाएगा बच्चों? हमारे पास आंसर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। इतनी तो आपको नोट करना पड़ेगा बच्चों इसको, इसमें कोई आपको छुटकारा नहीं दिला सकता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5th दिया गया है, इसमें क्या कह रहा है? द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पे बच्चों? 3 पॉइंट पे कर रहा है। कितने पॉइंट पे कर रहा है बच्चों? 3 पॉइंट पे कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें नोट करना पड़ेगा बच्चों 3, THREE, 3 पॉइंट पे नोट कर रहा है। तो द नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी देखने के लिए मिलेंगी बच्चों? हमें 3 हमें देखने के लिए मिल जाएंगी। कितनी देखने के लिए मिलेंगी बच्चों? हमें 3 देखने के लिए मिल जाएंगी। इस तरह से करके ये 5th क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? अगर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, तो इसमें इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पे दिखाई दे रहा है? तो कहेंगे सर इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इस पे इंटरसेक्ट 2 पॉइंट पे दिख रहा है। कितने पॉइंट पे दिख रहा है बच्चों? 2 पॉइंट पे हमको दिख रहा है इंटरसेक्ट। इसमें कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? 6 वाले में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? हमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या सर हमारे पास 4 देखने के, माफ कीजिएगा, 2 देखने के लिए मिल जाएगी। कितनी देखने के लिए मिलेगी बच्चों? हमारे पास 2 देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस तरह से करके ये तीनों के तीनों क्वेश्चन का ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए जा रहे हैं, सभी के सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारे पास वाई एक्सेस है, वाई डैश है, एक्स है, एक्स डैश देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे वाई है और यहाँ पे वाई डैश है। ये एक्स है और ये एक्स डैश देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास वाई है और ये वाई डैश है। यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स डैश हमको देखने के लिए मिलेगी। अब इसमें क्या है, कोई देखिए, क्या कोई यहाँ पे जो कोई लाइन है एक्स एक्सिस को, क्या कहीं पे किसी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है? किसी पॉइंट पे नहीं कर रही है बच्चों। बट इसमें क्या है कि इसमें देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और यहाँ पे 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट इसमें कर रही है, इसमें एक भी पॉइंट पे नहीं कर रही है। इसमें यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि 2 पॉइंट इसमें इंटरसेक्ट करते हुए नजर आ रही है। बट इसमें क्या है ना कि इसमें एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे हमें इसको नोट करना पड़ेगा। क्या नोट करना पड़ेगा बच्चों? कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बात करेंगे तो 7th हमें देखने के लिए मिलेगा, और ये हमें 8 नंबर का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, और ये हमारे पास 9th नंबर का क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज बच्चों, यहाँ पे हम नोट करेंगे द ग्राफ, द ग्राफ डज नॉट, डज नॉट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट द एक्स, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, क्योंकि इसमें लिखना पड़ेगा कोई किसी पॉइंट पे कंट्रोल नहीं हो रहे थे, एट एनी पॉइंट
यहाँ पे जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे नहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देयरफॉर यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमारे पास, देयरफॉर द नंबर ऑफ जीरो, जीरो देखने के लिए मिलेगा, नंबर ऑफ जीरो इज जीरो। हमारे पास जीरो की संख्या कितनी देखने के लिए मिलेगी बच्चों? हमें जीरो देखने के लिए मिल जाएगी। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे नोट करना पड़ेगा हमें, नोट करेंगे यहाँ पे, द ग्राफ इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट 3 पॉइंट, ये आपको इतना चीज नोट करना पड़ेगा। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी हमको देखने के लिए मिलेंगी बच्चों? नंबर ऑफ जीरो की संख्या सर हमारे पास 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों? हमारे पास नंबर ऑफ जीरो की संख्या हमको 3 देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमारे पास हो जाते हैं कंप्लीट। इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है, आई होप, आशा करेंगे आप सभी बच्चों से कि ये क्वेश्चन आप लोग इट सेल्फ यानी स्वयं कीजिए, ताकि आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आ सके। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को अच्छे से कॉन्फिडेंस लाने के लिए क्वेश्चन आप लोगों पे हम छोड़ रहे हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इसका आंसर आप लोग आंसर बुक में अपने जो भी अपन नोट्स बना रहे हैं उसमें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए गए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे बच्चों। ठीक है, और ये क्लास इतनी छोटी होगी जो कि पूरे मैथमेटिक्स में आपको इतनी छोटी क्लास कभी नहीं देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर हमारे पास एक्सरसाइज जो 2.1 है बच्चों, वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इतने ही क्वेश्चन हमको आर डी शर्मा में होंगे और ये सभी के सभी एनसीईआरटी में भी देखने के लिए मिलेंगे। नो डाउट इसमें अदर क्वेश्चन आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए गए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों और रिलेटिव के साथ शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद बच्चों।